सत श्री अकाल। पंजाबी भाषा चैनल ते आप सब दा स्वागत है। अज आपां 8वीं जमात की पाठ पुस्तक माणक माला भाग 3 दा 10वां पाठ जिस दा नां है रल बैठण दी बरकत बारे पढ़ांगे। तां शुरू करदे हां। रल बैठण दी बरकत, इसके टाइटल तो की भाव है, पाठ के नाम तो की भाव है। रल बैठण दी बरकत भाव रल मतलब मिल जुल के बैठण दी बरकत कि जदों असीं मिल जुल के कोई काम करते हाँ तो उस विच बरकत हुंदी है, उस विच वाधा हुंदा है। एक परिवार बड़ा ही गरीब सी, भावें सारा टब्बर किसे ना किसे आरे लग्या रहिंदा। आरे मतलब बिजी रहता किसी ना किसी काम में, पर घर विचों दलिद्दर नहीं सी निकलदा अते उन्हां नूं 2 वेले रजवी रोटी भी नसीब नहीं सी हुंदी। दलिद्दर मतलब कि घर की गरीबी, कि वो कोई ना कोई काम करते रहते थे पूरी फैमिली, फिर भी उनके घर से गरीबी नहीं निकलती थी। 2 टाइम का खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता था। अखीर तंग पै के निहाले ने अपनी पत्नी अते बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, चलो इत्थों किसे होर थां चलिए, इत्थे साडी साड़ सती नहीं निकलनी, यहाँ पे हम गुजारा नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। टब्बर दे सारे जी इस गल नाल झट सहमत हो गए। झट मतलब तुरंत सहमत हो गए अते अपने भांडे ढींडे ते होर निक सुख चुक के पिंडों तुर पे। भांडे ढींडे मतलब जो भी उनके पास बर्तन थे, कोई कपड़े थे, थोड़ा बहुत सामान था, उन्होंने सब उठाया और पिंडों तुर गए, मतलब उस गांव से निकल गए। उन्हां नूं रात जंगल विच आई। एक दरखत दे हेठां उन्हां ने अपना भांडा ढींडा अते होर समान रखिया। मतलब जंगल में उनको रात पड़ गई तो उन्होंने सोचा कि रुक जाते हैं, तो दरखत मतलब एक पेड़ के नीचे उन्होंने अपने बर्तन रख दिए, जो भी अपना सामान था थोड़ा बहुत वो रख लिया। निहाले ने अपने पुत्रा नूं कहा, इसमें जिस पात्र का नाम है निहाला, उसने अपने बच्चों को कहा, जाओ बच्चों कुछ लकड़ां चुक लियाओ तां जो तुहाडी माँ अग बाल के चूल्हा चौंका करे, मतलब तुम्हारे लिए खाने को कुछ बना दे। दोवें पुत्र 7 वचन कह के लकड़ां चुगन गए। चुगन मतलब चुगने के लिए, मतलब बिखरी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए। फिर प्यो ने कुड़ी नूं कहा, बच्चा तू जा किसी छप्पड़ टोबे विचों पानी दी मटकी भर लिया, मतलब कि कोई भी आसपास कुछ भी खड्डा होगा या कुछ पानी वानी कहीं पे भरा पड़ा होगा तो वहाँ से पीने के पानी की एक मटकी भर ला। कुड़ी प्यो दी आग्या मन के पानी भरन चली गई। फिर निहाले ने अपनी पत्नी नूं चूल्हा चौंका बनाउण लई कहा, मतलब खाना बनाने के लिए। उसकी पत्नी भी उठ के चूल्हा चौंका बनाउण लगी। सब जी आरे लग गए। किसे भी ना पूछया कि रिन्निया पकाया की जावेगा, क्यों जो उन्हां दे कोल खाण लई कोई चीज़ वस्त नहीं सी। मतलब वो सारे काम तो करने लग गए कि वो पानी ले आओ, लकड़ियाँ ले आओ, अपनी पत्नी को बोल दिया कि खाना बना लो, पर बनेगा क्या, वो उनके पास कुछ भी नहीं था। निहाला खुद इधर उधर खाण पकाण लई कोई सब्जी तरकारी ते साग वेखण लगा। जिस दरखत हेठां ਉਹ परिवार चूल्हा चौंका बना रहा सी, उस दे उपर कबूतरां दा एक जोड़ा बैठा सी। ਉਹ ਇਹ सारा दृश्य वेख के बड़े हैरान होए। इन्हां लोकां दे तां सखणे भांडे ने, मतलब खाली बर्तन है, रिन्नण पकाण लई कोई भी चीज़ वस्त नहीं, कि बनाने के पकाने के लिए कोई भी इनके पास वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये की पकाउणगे ते की खाणगे। कबूतरी ने कबूतर तो पूछा कि मतलब कबूतर कबूतरी दोनों आपस में बातें करें कि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये क्या पकाएंगे, क्या बनाएंगे। कबूतर भी ਇਹੋ कुछ जानन लई उतावला सी, सो ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਡ ਕੇ ਨਿਹਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, हे ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੰਨਣ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੰਜ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਿਹਾਲੇ ਨੇ
बड़ी तसल्ली नाल जवाब दिता, तुसी उक्की चिंता ना करो, मतलब बिल्कुल भी चिंता मत करो, असी भुखे नहीं रहंदे, जो कुछ भी जिथों लब्भा उही रिन्न पका के चंगा मंदा ढिड भर लवांगे। मतलब कि हमें जो भी खाने से जुड़ा हुआ कुछ भी यहाँ से मिला उसी को हम ढूंढेंगे बना के और अपना पेट भर लेंगे। जे कोई होर चीज़ भी ना लभी तो तुसी दोहां नूं फड़ के भुन लवांगे, पेट ही तो भरना है। मतलब उन्होंने बोला कि अगर कुछ हमें खाने को नहीं मिला तो तुम दोनों को पकड़ के हम पका लेंगे और हमें पेट ही तो भरना है। निहाले दी ये गल सुन के दोने पंछी घबरा गए। कबूतरी ने हौले जे कबूतर नूं पुछया कि ये सानू फड़ सकते ने। कबूतर कहन लगा, क्यों नहीं, ये सब कुछ कर सकते ने, साडा परिवार एक, ये साडा सारा परिवार एक मुठ है, भलिए लोके ये जो कुछ चाहन कर सकते ने। मतलब कबूतर कह रहा है कि ये पूरी फैमिली मिलजुल के रह रही है, मिलजुल के ये कुछ भी कर सकते हैं, हमें भी पकड़ सकते हैं। कुछ चिर दोवें पंछी आपो विच घुसर मुसर करते रहे। दोवें निहाले दे कोल आए ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆਂ। ਇਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮੁੱਢ ਹੇਠਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਦੇਗ दबी हुई है। मतलब उन्होंने उसको खजाने का पता बता दिया। निहाले ने सबना जियां नूं सद्दिया ते उन्हां ने रल के दरखत दे मुੱਢ ਹੇਠੋਂ ਥਾਂ पट्टी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਗ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ। ਨਿਹਾਲੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ घर परताया। वो चंगा खांदे पींदे सुखी सांदी वसन रसन लगे। मतलब उनको भरपेट खाना मिलने लगा और आराम से वो अपना जीवन यापन करने लगे। निहाले ने गुआंढ विच रुलिया नाम दा एक हटवाणिया रहिंदा सी। उसने निहाले दे घर दी हालत सुधरी हुई वेखी ते बड़ा हैरान होया। दिल विच सोचण लगा, कल तक तो ये लोग भुखे मरदे सन, अज इन्हां दे घर वल्लां छल्लां कित्थों हो गईयां। निहाले नूं जरूर किधरों कोई खजाना हाथ लगा होना है। मतलब उनका कोई पड़ोसी ये सोचता है कि इनके पास कहाँ से आ गया इतना खाने पीने को, क्योंकि कल तक तो ये भूखे मर रहे थे। एक दिन मौका ताड़ के रुलिए ने निहाले तो पूछ ही लिया, सुना बई खजाना कित्थों हाथ लगा है, तू तो पलां विच ही भिखारी तो शाह हो गया, मतलब बहुत बड़ा बन गया। निहाला सीधा सादा बंदा सी, उसनू कोई वल फरेब नहीं सी आउंदा, मतलब कुछ भी धोखाधड़ी उसे आती नहीं थी, झूठ फरेब। सो निहाले ने झट रुलिए नू शुरू तो अखीर तक सारा किस्सा सुना दिता। रुलिया हक्का वक्का रह गया। रुलिया सुभाਅ दा बड़ा लोभी सी। उस वेले वो अपने पुत्र धी ते तेवी समेत उसे जंगल वल नू तुर पिया ते कालां पै गईयां, मतलब शाम हो गई। उसने एक दरखत उत्ते कबूतरां दा जोड़ा बैठा देखा। रुलिया उत्ते दरखत हेठां अपना भांडा टिंडा जोड़ के बैठ गया ते हुक्म चलाण लगा। पहला रुलिए ने पुत्र नूं कहा, जा बेटा किधरों लकड़ां चुक लिया। पुत्र बापू लकड़ां की करांगे, रुलिया कुछ रिन्न पकावांगे। पुत्र पर साडे कोल रिन्नण पकाउण लई है ही कुछ नहीं, तुसी पता नहीं किहो जिहियां अवलियां गल्लां करदे हो, मतलब अजीब बातें करो। जब पकाने को ही कुछ नहीं है तो क्या पकाएंगे। अज बिना मतलब दे घरों कढ लिआंदा है, जे इसे जंगल विच आ सुट्टिया है। मेरे विच तां लकड़ां चुनण दी हिम्मत ही नहीं रही। पर रुलिए ने पुत्र नूं झिड़किया चंबिया अते वो खिजदा होया लकड़ां चुनण तुर पिया, मतलब वो गुस्से में चला गया। फिर रुलिए ने अपनी धी नूं पानी दी मटकी भर के लियाउण लई कहा, पर वो भी औखी हो के मतलब गुस्से हो गई आगे से। पानी डुब्बण लई ले जाना जे, रिन्नण पकाउण लई तां साडे कोल धरिया ही नहीं है। रुलिए ने धी नूं भी झिड़कां दे के पानी लई तोर दिता। फिर रुलिए ने अपनी पत्नी नूं चुल्हा चौंका बनाउण लई कहा, वो भी अगों पति नूं खाण नूं पई, वाह जी चुल्हा चौंका बनावां की आपां अपनी चिखा बनावां, झले होए पए ने, अगे ही घरों कढ के जंगल विच आण बिठाया है, अगों गल्लां पए बनांदे ने, मैं तां अग नहीं बालदी, पहलां रिन्नण पकाउण लई कोई चीज़ लियाओ। रुलिया तीवी नूं गुस्से होण लगा। मतलब किसी ने भी उसकी बात अच्छे से सुनी नहीं, क्योंकि वो पूरी फैमिली ऐसी थी। ते
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਛੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਬੂਤਰ ਰੁਲੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੰਨਣ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਪਕਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ कल्पा। मतलब ऐसे परेशान मत कर, जब खाने को ही कुछ नहीं है तो वो क्या करें। रुलिया भी इसे मौके की ताड़ विच झट बोल पिया, तुहानू दोवां नू फड़ के रिन्नांगे ते असीं सारे बह के खावांगे। कबूतर मुस्कुरा के कहन लगा, मूर्खा, ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਲੱਦ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਨ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, तू साड़ी वाह वाल मतलब हमारी हवा की तरफ भी नहीं देख सकता। तुसी सारे ਤਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵੋਗੇ। मूर्खा, घर जा ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ खज्जल खवार ना हो, मतलब यहाँ पे परेशान मत हो। तुम्हारी आपस में बनती ही नहीं है, कोई तुम्हारी बात ही नहीं सुनता, तो कैसे हमें पकड़ोगे? क्योंकि जब वो उन्हें पकड़ेंगे तो एक मुठ होना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा। वहाँ पे तो कोई भी ऐसा नहीं है। रुलिया शर्मिंदा होके टब्बर समेत, टब्बर मतलब परिवार समेत, घर वापस परत आया। अब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। जैसे जो पहले वाला परिवार था वो मिलजुल के काम करता था, एक दूसरे का कहना मानता था, तो कबूतर को भी लगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं, हमें भी पकड़ सकते हैं। जब दूसरा रुलिया का परिवार आया तो वो उनकी आपस में बनती नहीं थी, वो बच्चों को डांट रहा था, बच्चे भी आगे से गलत बोल रहे थे, तो उनको वो खजाना नहीं मिला क्योंकि उनकी आपस में नहीं बनती थी, वो परिवार एकजुट नहीं था। तो हमें शिक्षा ये मिलती है कि हम चाहे घर में हों, चाहे हम घर से बाहर हों, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ, हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, जिससे कि आपने सुना होगा कि एकता में ही बल है। तो इस कहानी को आप पढ़ के अपनी क्लास में सुना सकते हो, अपने घर में सुना सकते हो, जिससे हमें मिलजुल के रहने की शिक्षा मिलती है।